तो नेक्स्ट जो है वो इंटेग्रल की प्रॉपर्टी, ये थ्योरम है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस एफ और जी हैं जो रीमान इंटीग्रेबल है इंटरवल ए बी के ऊपर, और उनमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो, एक्स की सारी वैल्यूज इस इंटरवल के ऊपर, तो उस केस में एफ का इंटेग्रल जो होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल होगा जी के इंटेग्रल से। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन एफ और जी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है और एफ की वैल्यू हमेशा जी की वैल्यू से लेस देन और इक्वल है, तो उस केस में एफ का इंटेग्रल जो है वो भी जी के इंटेग्रल से हमेशा लेस देन और इक्वल होगा। तो अगर ग्रेटर में होगा तो इंटेग्रल भी ग्रेटर में होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले वही बेसिक स्टेप से स्टार्ट किया कि हमने एक टैग पार्टीशन पी ले ली, तो एप्सिलॉन को हमने फिक्स कर दिया कि वो ग्रेटर देन जीरो है। हमने एप्सिलॉन फॉर एग्जांपल कुछ भी फिक्स कर दिया, 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, कुछ भी ले लिया, एक फिक्स वैल्यू ले ली। तो क्योंकि हमने पार्टीशन जो है वो ऑलरेडी ली हुई है, तो इस पार्टीशन का कोई ना कोई हमारे पास नॉर्म होगा। तो हम अपनी खुद से जो है वो एक ऐसा डेल्टा सेलेक्ट कर सकते हैं सच दैट इस पार्टीशन पी का जो नॉर्म होगा वो उस डेल्टा से लेस होगा। तो फॉर एग्जांपल ये जो टैग पार्टीशन ली थी, इसका नॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल वो 0.3 है। ठीक है, तो हम डेल्टा जो है वो क्या ले लेते हैं, हम डेल्टा जो है वो 0.4 ले लेते हैं। तो 0.3 ऑब्वियसली 0.4 से लेस है। तो इस पार्टीशन के लिए हम एक डेल्टा, तो हर पार्टीशन के लिए हम एक ऐसा डेल्टा सेलेक्ट कर सकते हैं सच दैट जो है वो पी पार्टीशन का नाम जो है वो उस डेल्टा से लेस होगा। तो हमारे पास गिवन है कि ऑलरेडी कि एफ और जी जो है वो दोनों के दोनों रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं। तो वो ये इंटेग्रल ये मॉड वाली इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करते होंगे। एफ का रीमान सम ओवर पार्टीशन पी माइनस एफ की इंटेग्रल वैल्यू, इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। इसी तरह से जी का रीमान सम ओवर पार्टीशन पी माइनस जी इंटेग्रल की वैल्यू का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। आगे फर्दर क्योंकि हमारे पास ये गिवन है कि एफ ऑफ एक्स हमेशा जी ऑफ एक्स से लेस है, तो ऑब्वियसली इससे क्या हो जाएगा कि एफ का रिमान सम जो है वो जी के रिमान सम से हमेशा लेस आएगा, क्योंकि रिमान सम में हम ये लिखते हैं ना कि समेशन एफ ऑफ टी आई, और जो है वो सब इंटरवल्स की लेंथ लिखते हैं एक्स आई माइनस वन। तो एफ ऑफ टी आई जो है वो हम टैग्स टी आई के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा जी ऑफ एक्स से लेस है, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ टी आई हमेशा जी ऑफ टी आई से लेस आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि एफ का जो रिमान सम है वो हमेशा जी के रिमान सम से लेस और इक्वल आएगा। तो अब हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है उससे हमारे पास ये एक रिजल्ट आ जाएगा कि माइनस एप्सिलॉन बाई 2 जो है वो लेस होगा रिमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी माइनस इंटेग्रल वैल्यू ऑफ एफ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो ये हमने किस तरह से लिखा है कि जैसे आपके पास एक्स मॉड लेस देन वन हो, तो उससे हमारे पास क्या आता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बिटवीन होगी। जब हम मॉड को ख़त्म करते हैं, जब हमारे पास एक्स मॉड लेस देन कोई नंबर ए है, तो जब मॉड को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि एक्स जो है वो -a और ए के बिटवीन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो हमारे पास ये जो नंबर रिमान सम ऑफ एफ माइनस एफ का इंटेग्रल था ना, इसका मॉड था लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो जब मॉड को ख़त्म किया तो लेफ्ट साइड पे माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आ गया और राइट साइड पे एप्सिलॉन बाई 2 हो गया। तो 1 इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब इसमें हमने क्या किया कि इस पूरी इनइक्वालिटी में हमने जो है एफ का इंटेग्रल जो है वो ऐड कर दिया। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एफ का इंटेग्रल, और मिडल में क्या हो जाएगा, जब एफ का इंटेग्रल ऐड करेंगे तो प्लस माइनस इंटेग्रल जो है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह जीरो हो जाएगा, तो जस्ट रिमान सम ऑफ एफ आ गया। और राइट साइड पे इनइक्वालिटी में क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एफ का इंटेग्रल आ गया। तो जो ये टेक्निक हमने ये 1 के लिए अप्लाई की है, सेम इसी तरह से हम ये 2 के ऊपर भी यही टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 2 इम्प्लाइज दैट हमारे पास ये माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन रिमान सम ऑफ जी ओवर पार्टीशन पी माइनस ए से बी इंटेग्रल ऑफ जी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो 2 में भी हमारे पास वही मॉड वैल्यू है ना, रिमान सम ऑफ जी माइनस इंटेग्रल वैल्यू ऑफ जी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। तो मॉड खत्म किया तो लेफ्ट साइड पे माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आ गया, मिडल में एस रिमान सम ऑफ जी आ गया माइनस जी का इंटेग्रल, और राइट साइड पे इनइक्वालिटी पे एप्सिलॉन बाई
टू आ गया। तो इसमें भी हमने वही किया कि हमने क्या किया कि जी का इंटेग्रल जो है वो इस पूरी इनइक्वालिटी में हमने ऐड कर दिया। तो इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, माइनस एप्सिलॉन बाई टू प्लस जी का इंटेग्रल, और मिडल में माइनस जी इंटेग्रल प्लस जी इंटेग्रल कैंसिल हो गया, तो जस्ट रिमान सम ऑफ जी आ गया। और लेफ्ट साइड पे इनइक्वालिटी में हमारे पास एप्सिलॉन बाई टू प्लस इंटेग्रल ऑफ जी आ गया हमारे पास। तो जो हमारे पास ये थर्ड इनइक्वालिटी थी, उसमें हमने ये क्या किया कि हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड वाली है और जो मिडल वाली है उनको हमने यूज़ किया। तो इसमें हमने ये किया कि जो माइनस एप्सिलॉन बाई टू है उसको हम लेफ्ट साइड पे ले गए, तो वो हमारे पास क्या आ गया, एफ का इंटेग्रल लेस देन आ गया रिमान सम ऑफ एफ प्लस एप्सिलॉन बाई टू, क्योंकि माइनस एप्सिलॉन बाई टू इधर लेफ्ट साइड पे था, उसको हम राइट साइड पे ले गए तो वो प्लस एप्सिलॉन बाई टू आ गया। तो ये जो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास इनइक्वालिटी वाली, इसमें हमने क्या किया कि ये इनइक्वालिटीज़ की ये लेफ्ट साइड वाली और मिडल वाली रिमान सम वाली जस्ट ये चीज़ यूज़ की है। तो माइनस एप्सिलॉन बाई टू को हम इधर ले गए हैं तो वो प्लस एप्सिलॉन बाई टू आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो हमारे पास है ए से बी इंटेग्रल जो है एफ का, वो लेस है रिमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी प्लस एप्सिलॉन बाई टू। तो इससे पहले हमने, क्योंकि f हमेशा जो है वो g से लेस होता है, तो इससे क्या आ रहा था कि हमारे पास f का रिमान सम जो है वो हमेशा g के रिमान सम से लेस होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल हमारे पास थ्योरम की कंडीशन में था कि f ऑफ x हमेशा लेस देन इक्वल टू g ऑफ x था। इससे हमारे पास आया था f का रिमान सम हमेशा g के रिमान सम से लेस देन और इक्वल होगा। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास ये लेस देन और इक्वल आ गया रिमान सम ऑफ g प्लस एप्सिलॉन बाई टू। तो f के रिमान सम को हमने जस्ट g के रिमान सम से रिप्लेस कर दिया, वो जो है इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए। तो इससे ये हो गया कि a से b वाला जो इंटेग्रल है वो क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू रिमान सम ऑफ g ओवर पार्टीशन p प्लस एप्सिलॉन बाई टू। तो हमारे पास जो फोर्थ इनइक्वालिटी थी, उसमें हमारे पास ये जो मिडल वाली है रिमान सम ऑफ जी ओवर पार्टीशन पी, ये थी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू प्लस ए से बी इंटेग्रल ऑफ जी। तो हमने ये मिडल वाली और राइट साइड वाली ये दो चीज़ें यूज़ कर ली। तो हमारे पास जो है इस एस ऑफ जी ओवर पी की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, जी का इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई टू। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ भी प्लस एप्सिलॉन बाई टू था, तो जी का इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू वो क्या हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया कि ए से बी इंटेग्रल ऑफ एफ वो हमारे पास आ गया लेस देन इक्वल टू जी का इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन। तो क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्रेरी है, एप्सिलॉन को हम ऑलमोस्ट जीरो ले सकते हैं, तो इससे क्या हो गया, ए से बी इंटेग्रल ऑफ एफ जो है वो लेस देन और इक्वल टू आ रहा है ए से बी इंटेग्रल ऑफ जी। तो ये प्रूफ हो गया।